जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, यानी कि वर्गो साइन। ये बुध देवता की राशि मानी गई है और इसे 6 नंबर से डिनोट किया जाता है आपके चार्ट के अंदर। जिस भी हाउस में नंबर 6 लिखा है मतलब वहां पे कन्या राशि काम कर रही है। तो ये एक पृथ्वी तत्व की राशि मानी गई है, यानी स्टेबल, काम, कंपोज्ड होते हैं ऐसे लोग। सबसे पहले तो जो हमने टॉरस में बात करी थी, अर्थ एलिमेंट है। इसके बाद अब कन्या राशि के इंडिविजुअल्स को समझते हैं तरीके से कि ये इनका ऐसा क्या बिहेवियर होता है जो इन्हें अलग बना देता है, जो इनको इतना यूनिक बना देता है। तो सबसे पहले ऐसे लोग करते हैं काम बिल्कुल तरीके से, सिमिट्री से, स्ट्रक्चर से काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि पहला स्टेप करा उसके बाद सीधा एंड पे जंप कर गए। बिल्कुल तरीके से एक चलेंगे, कायदे से काम करते हैं ऐसे लोग। और बहुत ज़्यादा सिमेट्री और स्ट्रक्चर से काम करना इनको अच्छा लगता है। उसके बाद ये लोग ना बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन एक चीज़ के तह तक घुसना इनको आता है। एक चीज़ की बिल्कुल होता है ना, बाल की खाल उखाड़ देते हैं ऐसे लोग ना, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल इन डेप्थ रिसर्च करने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे गलतियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, अपने काम में भी दूसरों के काम में भी। अपने काम सबसे ज़्यादा प्रिसीजन के साथ करते हैं ऐसे लोग ना, बिल्कुल तसल्ली से काम करने वाले मिलेंगे। मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं। बुध यहाँ पे आके उच्च का होता है, बुध यहाँ पे आके मेच्योर काम करता है। बुध की ही राशि है, अपनी ही राशि में उच्च होने वाला एक लौता ग्रह है बुध। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि ऐसा क्या है कि बुध जेमिनाई राशि के अंदर थोड़ा बचकाना है, वहाँ पे बच्चा है वो, लेकिन वर्गों में आके वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है ऐसे लोगों के अंदर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी। एक उनकी क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है, अपने काम में, दूसरों के काम में गलतियां पकड़ लेते हैं ऐसे लोग। इसलिए आप देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छे एडिटर्स बनते हैं, बहुत अच्छे प्रूफ रीडर्स बनते हैं। इनकी आंखों के आगे से कोई काम जाता है तो उनकी आंखें सबसे पहले गलतियों को पकड़ती हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ग्रामर मिस्टेक है, ये है, वो है। और इनका ध्यान ना अच्छी चीज़ों पे, सही चीज़ों पे बाद में जाएगा, पहले गलतियों पे जाता है। इसलिए आप देखोगे ऐसे लोग ना अपनी रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करने के बजाय उसके अंदर गलतियां ज़्यादा निकालने की एक टेंडेंसी रखते हैं कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। उसने 10 अच्छी चीज़ें करी है वो नहीं दिखता इन्हें, लेकिन 2-3 गलत चीज़ें कर दी, जो गलती हो गई वो उनको पहले दिख जाता है। ये लोग थोड़ा क्रिटिकल ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि वर्गो राशि वाले लोग ना थोड़ा सा अपने आसपास वाले लोगों को भी फोर्स करते हैं उनके जैसा एक परफेक्शनिस्ट बनने के लिए। ऐसे लोग बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करते हैं, प्रिसीजन के साथ काम करना पसंद करते हैं। और अपने आसपास वाले लोगों को भी ना एक तरीके से पुश करते हैं कि तुम भी मेरी तरह बनो, तुम भी अच्छे से काम करा करो, तरीके से काम करा करो। क्योंकि सबका नेचर ऐसा नहीं होता, तो सबको ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती सुनना, बार बार गलतियां पकड़ना कि तुम मेरी गलती निकालते रहते हो, तुम बस ऐसे बोलते रहते हो, ये गलती है, वो गलती है, परफेक्शन की तरफ पुश करते हो बस। ये चीज़ें ना रेगुलर सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये एक इनके अंदर एक ट्रेट होता है। एंड ये लोग ना थोड़ा सा बिल्कुल होता है ना, लो चलना पसंद करते हैं। इनको ज़्यादा अटेंशन अच्छी नहीं लगती, इनको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लोगों का इनके ऊपर ध्यान जाए, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इनको लो रह के बिल्कुल इंट्रोवर्ट, नीचे बिल्कुल है ना, शांति से काम करना अच्छा लगता है। एकदम तह तक जाना अच्छा लगता है चीज़ों के। अपना अकेले आइसोलेशन में काम करना बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनको एक तरीका पता है, एक स्ट्रक्चर पता है काम करने का, कि इसी स्ट्रक्चर से करना है। भले ही उसमें 2 घंटे फालतू लग जाए, मैं इस काम को 2 घंटे जल्दी कर सकता हूँ शॉर्टकट से, लेकिन मैं तरीके से ही करूँगा उसको, परफेक्शन के साथ ही करूँगा, प्रिसीजन के साथ ही करूँगा, भले ही उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये इनके साथ एक नेचर होता है। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और रिलायबल मिलेंगे अपने काम के क्षेत्र में एंड ओवरऑल लाइफ के अंदर भी। ये ना चीज़ों की तह तक जाना जानते हैं, उसको ये ना हर चीज़ का एक डीपर मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। इसका ये मतलब है कि वो ना सिर्फ शैलो शैलो बातें नहीं करेंगे कि हाँ ऊपर ऊपर से दिख रहा है यही है, लेकिन उनको डीप मीनिंग भी पता होता है हर एक चीज़ के पीछे। कि यार अगर हम कोई रिचुअल करते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में, हिंदूज की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि भाई एकादशी होती है, फिर अमावस, पूर्णिमा, हर चीज़ का एक रिचुअल होता है कि आपको इस दिन ये करना होता है। इनको सिर्फ ये नहीं दिखता कि इस दिन ये करना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, इस इनको ये नहीं दिखेगा कि इस दिन मेरे को ये करना है, पर उनको उस चीज़ का रीज़न ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि इसी दिन ऐसा क्यों करना होता है हमें। अमावस के दिन ही दान करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मून बिल्कुल, मून का इफेक्ट कम हो जाता है, लोग इमोशंस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं लोगों के इमोशंस। इसलिए यू हैव टू इनिशिएट न्यू थिंग्स, इसलिए उस दिन दान करने को बोला जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसे ये लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ में करते हैं, बिल्कुल डिटेल ओरिएंटेड बन जाते हैं एंड दे
लाइक टू डीप डाइव डाउन इनटू थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग। ऐसे लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि ये ना सामने वाले का दिमाग पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। दे विल कैच यू। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उनको पता लग जाएगा, पकड़ लेंगे वो आपको। ये क्वालिटी इनके अंदर ना, क्योंकि ये गलतियां पहले पकड़ लेते हैं तो इनको झूठ बोलना और ऐसी चीज़ें ना बहुत सेंस हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये क्वालिटी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिक्रूटर भी बनाती है, बहुत ज़्यादा एक एचआर का एक जो रोल होता है ना, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग हर चीज़ के अंदर परफेक्शन को चेस करते हैं। कोई भी मीडियोकर काम इनके आगे आएगा ना, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। भले ही वो खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो कहीं पे एडिटर का काम कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी मीडियोकर चीज़ होगी ना, बेमन से करी हुई चीज़ कि यार आधी अधूरी लग रही है, बहुत मज़ा नहीं आ रहा, रिजेक्ट। बिल्कुल बिना सोचे रिजेक्ट। उनको मीडियोकर चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती, एक आंख नहीं भाती इनको ऐसी चीज़ें। परफेक्शन के साथ करो, मन के साथ करो, बिल्कुल तरीके से अपना 100% दो किसी चीज़ के अंदर, वही चीज़ इनको समझ आएगी और वो चीज़ इनको अच्छी भी लगेगी। वरना बाकी की चीज़ें ये पास नहीं करेंगे आसानी से। एंड दे डू नॉट प्रेफर सच वर्क जो कि बिल्कुल होता है ना, सतह सतह से किया जाता है। इनको तह वाला काम ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे, इनके पास बहुत अच्छी अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। ऐसे लोगों को बहुत दिमाग दौड़ाना अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं, इनको कुछ ना कुछ सोचना बहुत अच्छा लगता है कि एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाए और मैं उसका आंसर ढूंढता हूँ पूरा दिन। इनका दिमाग इस तरीके से काम करता है। इनको पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है। इन्हें मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, मैथ्स इनको पसंद आती है। एंड ये लोग कहीं ना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छा इनको लगता है। कंपटीशन वाली चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो पजल्स दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर पाते, वो ये पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ में सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ हटके करना है, इन्हें अपना दिमाग दौड़ाना है, इन्हें वो चीज़ स्टैंड आउट करनी है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ के केपेबल हूँ। एंड इनकी बहुत अच्छी मेमोरी पावर भी होती है, बहुत अच्छी इनकी याददाश्त होती है। इनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, रूबिक्स क्यूब, मैथमेटिक्स की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना, फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें अपना दिमाग दौड़ाना है। बुध यहाँ पे आके उच्च के होते हैं, वर्गो राशि के अंदर बुध देवता उच्च के होते हैं अपनी ही राशि के अंदर। इसका क्या मतलब है कि बुद्धि यहाँ पे सबसे प्रबल है। यहाँ पे लोगों के पास बहुत अच्छी बुद्धि है, यहाँ पे लोग इंटेलिजेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेते हैं। एंड ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी एक दिमाग चलाने की क्षमता होती है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ये चीज़ें आप ज़रूर देखोगे। ऐसे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी मिलेंगे आपको। इनको थोड़ा सा वहम जल्दी आ जाता है अपनी हेल्थ को लेके। इनको लगता है मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरे को कुछ मेजर डिजीज़ हो गया है या फिर ऐसा कुछ, जबकि इन्हें हुआ कुछ नहीं होता है। बहुत कि एक साल में एक बार दो बार इनको बीमारी आई, तो इनको ना उस टाइम पे ये नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं कि यार मेरे साथ कुछ गलत चल रहा है, मेरी हेल्थ में कुछ डीप डाउन लेवल पे कोई बीमारी चल रही है जो मुझे पकड़ में नहीं आ रही है। जबकि होता ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग थोड़ा हेल्थ को लेके एंग्शियस रहते हैं कि इनको खान पान, डाइट, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर बन जाते हैं ऐसे लोग। जब इनको ये चीज़ें स्टार्ट करनी, एक होते हैं ना कि स्टार्ट कर देते हैं जब ये चीज़ें अपनी लाइफ में, डाइटिंग, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, उन चीज़ों को लेके काफ़ी पर्टिकुलर बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड माने गए हैं। ऐसे लोग अपने चरम होते ना खुशी, जो इनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी ना अगर किसी चीज़ में, तो इनको इसी चीज़ में होगी कि इनका रूटीन स्मूथली रन कर रहा है। इनको डे टू डे लाइफ में कोई अड़चन नहीं आ रही है, कोई बीमारी, कोई किसी आउट ऑफ द नॉर्मल थिंग कोई जो हो जाती है जिसकी वजह से इनका रूटीन हैम्पर हो जाए। जैसे ट्रिप पे जाना, आपकी लाइफ में किसी क्लोज वन की डेथ हो जाए, या फिर कोई भी ऐसी हेल्थ इमरजेंसी आ जाए किसी और की लाइफ में, आपकी लाइफ में, ये चीज़ें इनको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि इन्हें अपना रूटीन फिर चेंज करना पड़ता है। अब मान लो कि इनको ट्रिप पे जाना है, तो अब इनको पता है कि एक हफ्ते तक ये अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस थॉट से ही। इनको अपना रूटीन मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। इनको अपने कायदे से चलना, इनका ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, कायदे से काम करना, ये इनका लाइफ का मोटो है। इनको पूरी लाइफ ये चीज़ फॉलो करनी है कि मुझे कायदे से ही चलना है, मुझे तरीके से काम करना है, स्ट्रक्चर्ड वे से काम करना है हर चीज़ के अंदर। चाहे वो सिर्फ उनका कर्म ही क्यों ना हो, चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे उनका कुछ भी हो, चाहे उनकी पढ़ाई है, बिजनेस है, कुछ भी है, वहाँ पे इन्हें स्ट्रक्चर से काम करने में ही खुशी मिलती है। इनका ऐसा नेचर होता है। इसलिए आप ऐसे लोग देखोगे कि अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि भाई 5 बजे जाना है तो 5 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे रनिंग करनी है 5 बजे, तो मैं 5 बजे ग्राउंड में मिलूंगा आपको। ऐसे लोग कई बार इतने पर्टिकुलर बन जाते हैं ना अपने रूटीन को लेके, कि लोग अपनी घड़ी मिलाते हैं इनके टाइम से कि यार ये अभी आया है ना,
तो मतलब इतने ही बज रहे होंगे। वो टाइम का अंदाज़ा लग जाता है क्योंकि इतने पर्टिकुलर और इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अपनी चीज़ों को लेके कि आप बस देख के हैरान हो जाते हो। आपने कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ़ में जिसको आप रोज़ देखते हो, सेम टाइम पे वो सेम एक्टिविटी आपको करता हुआ मिल ही जाएगा कहीं न कहीं। ऐसे लोग बहुत रिलायबल पार्टनर्स होते हैं, बहुत लॉयल पार्टनर्स होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा-सा टाइम लगता है अपने पार्टनर के आगे ओपन अप होने में, थोड़ा-सा अपना रियल सेल्फ कंफर्टेबल होने में अपने पार्टनर के आगे थोड़ा-सा टाइम लगता है इन्हें, थोड़े से क्लोज़्ड होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स थोड़ा-सा बात कम करना प्रेफ़र करते हैं, थोड़ा-सा अपने-अपने में रहना इनको अच्छा लगता है, सिक्लूडेड रहना अच्छा लगता है। इसके बाद इन्हें अपनी रिलेशनशिप के अंदर क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है कि इन्हें अपने पार्टनर की स्मूथ फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इनके लिए वैल्यू रखती है कि इनका पार्टनर अच्छे से काम कर रहा है, अच्छी सेहत है, रेगुलर काम पे जा रहा है, तरीके से। इनको यही है, तरीका देखना है, हर चीज़ के अंदर एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका पार्टनर स्ट्रक्चर से चल रहा है, ये इनके लिए ज़्यादा वैल्यू का है रादर दैन जेस्चर्स ऑफ लव, गिफ्ट देना, चाहे उनका जो होता है ना इंटीमेट रिलेशनशिप है, उन चीज़ों के ऊपर रखते हैं ये अपना डे टू डे लाइफ का रूटीन, स्ट्रक्चर, तरीका, कायदे से काम करने का जो एक वो होता है ना, वो ये ज़्यादा वैल्यू का रखते हैं अपनी लव रिलेशनशिप्स के अंदर। थोड़ा-सा क्रिटिकल भी बन जाते हैं अपनी लव रिलेशंस के अंदर एंड अपना थोड़ा गलतियाँ निकालने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा रहती है और तारीफ़ करने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहती है, जो इनको प्रॉब्लम्स दे सकती है मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा-सा, क्योंकि मैरिड लाइफ में अलग एक बिहेवियर अप्रिशिएट किया जाता है, थोड़ा अलग बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे एज़ अ पार्टनर। तो ये चीज़ें थोड़ा मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लमैटिक बन जाती हैं। लेकिन अगर पार्टनर भी सेम थिंकिंग का हो, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी मैच हो जाएँगी क्योंकि अब पार्टनर भी वही चाह रहा है, ये भी वही चाह रहे हैं, तो इन दोनों का नेचर मेल खा रहा है। तो अब ये इन दोनों की एक्सपेक्टेशन जो है वो भी अपनी बिल्कुल सही आके जुड़ रही है साथ में। तो ये लोग थोड़ा-सा फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को शेप कर सकते हैं उस हिसाब से कि हाँ, पार्टनर भी तरीके से चलता है, मैं भी तरीके से चलता हूँ और दोनों वही एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलती है फिर। वर्गों के अंदर आपको 2 मेन तरीके के लोग मिलेंगे। पहले जो कि अपनी लाइफ को लेके ना डिससैटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उनको अपने आस-पास बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस दिखती हैं। ये गलती, वो गलती, इन लोगों को ना थोड़ा ओसीडी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इनको गलतियाँ बहुत दिखती हैं क्योंकि ना हर चीज़ की ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ वहाँ होनी चाहिए। थोड़ा-सा इनको ये सारी चीज़ें बहुत सताती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें भी इनको बहुत सता देती हैं। डिससैटिस्फैक्शन थोड़ी-सी रहती है इनको ऐसी चीज़ों को लेके। सिर्फ़ अपनी ही नहीं, दूसरी अपने आस-पास वाले घर पे मम्मी-पापा होते हैं, बहन-भाई होते हैं, आपका पार्टनर होता है। उन चीज़ों को लेके उनकी लाइफ़ में जो इम्परफेक्शन चल रही है कि वो ये तरीके से नहीं करता, उन चीज़ों को लेके थोड़ा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। और दूसरे तरीके के लोग आपको मिलेंगे थोड़े से डिस्टेंट, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड, जो कि दूसरे लोगों से लेना-देना नहीं रखते, सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को स्ट्रक्चर से चलाना जानते हैं और उसी में खुश भी रहते हैं। उसी में इनको कंटेंटमेंट मिलती है, उसी चीज़ को लेके ये सैटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। अब करियर की बात करते हैं, तो इनके अंदर जैसा कि मैंने बताया रिक्रूटर बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग प्रूफ रीडर बहुत अच्छे बनते हैं, एडिटर बहुत अच्छे बनते हैं। इसी के साथ-साथ बहुत अच्छे रिसर्चर भी बनते हैं, बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट जो होते हैं ना, इनको एक-एक डेटा को देखना होता है, एनालाइज़ करना होता है, उनमें पैटर्न्स ढूँढने होते हैं। ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि इनकी नेचुरल टेंडेंसी से ऐसे काम मेल खाते हैं। उसी के साथ-साथ साइंटिस्ट हो गए, चाहे अकाउंटेंसी का काम हो गया, उसमें भी गलतियाँ पिन पॉइंट करनी पड़ती हैं। उसके बाद ऑडिटिंग का काम हो गया, जिसमें सीएज़ होते हैं एंड ये सारे प्रोफ़ेशंस इनको बहुत सूट करते हैं। इनकी नेचुरल थिंकिंग पैटर्न से मेल खाते हैं ये प्रोफ़ेशंस। इनमें इन्हें डीप डाउन रिसर्च भी करनी होती है, पिक करना होता है गलतियों को, एक एनालाइज़ करना पड़ता है किसी चीज़ को, उसके अंदर कुछ पैटर्न ढूँढने होते हैं, कुछ ना कुछ पज़ल सॉल्व करनी होती है एंड अपना दिमाग दौड़ाना होता है कहीं न कहीं। इनका दिमाग वाला काम इनको ज़्यादा सूट करता है रादर दैन फ़िज़िकल लेबर। इनको दिमाग दौड़ाना अच्छा लगता है क्योंकि वर्गो राशि दिमाग की है, यहाँ पे बुद्धि है। यहाँ पे आके बुद्ध देवता हो चुके हो रहे हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये यहाँ पे दिमाग का काम ज़्यादा महत्व का माना जाएगा। ऐसे लोगों से दिमाग का काम ज़्यादा करवाना बेटर है एंड उसी चीज़ में ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे, उसी चीज़ में ज़्यादा एक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से काम कर पाएँगे। अगर आप ऐसे लोगों को बोल दो कि बहुत जल्दी-जल्दी काम करना है एंड बिल्कुल फिज़िकल लेबर ज़्यादा करना है, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, बस जो बोल रहे हैं वो करो, ये नहीं कर पाएँगे इतनी आसानी से। इनको अपना दिमाग कहीं न कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अप्रोच चाहिए ही चाहिए अपने करियर के अंदर, अपनी डेली लाइफ़ के अंदर। चाहे वो उनके रिलेशनशिप्स हो, चाहे उनकी दोस्ती हो, चाहे उनका बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, अपने घर के जो इनके हाउस के जो शोर्स होते हैं, उसके अंदर भी ये दिमाग दौड़ाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको सफाई करवानी है, तो ये वाला साबुन यूज़ करो, इस टाइम पे कराओ, ऐसे-ऐसे ये करो, वो करो। एक-एक डिटेल, एक तरीका होता है इनका काम करने का जो कई बार होता है मैं कहूँगा
इनके आसपास वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कई कई केसेस में एक्सट्रीम हो जाता है कि यार ये तो बोलता ही रहता है, टोकता ही रहता है। एंड कई केसेस में वो अपने तक रखते हैं, जब अपनी बाउंड्रीज़ को समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे एक अपना दिमाग दौड़ाना है, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना है कि भाई सब ऐसे नहीं होते, सब मेरी तरह नहीं होते। तो मैं अपना काम कर सकता हूँ, बट दूसरों से वो सेम एक्सपेक्टेशन रखना ना रखना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो ऐसे लोग इसलिए आपको थोड़े ऐसे मिल सकते हैं। एंड अपना सिस्टमैटिक तरीके से काम करना इनका नेचुरल एक वे होता है। तो ये था वीडियो हमारा कन्या राशि के ऊपर। आई होप आपको इंसाइटफुल लगा हो। जो मैंने ये ट्रेड्स बताए ना, इनका डीप डाउन मीनिंग भी होता है कि कहीं ना कहीं आप देखो, काल पुरुष कुंडली जो होती है, एरीज असेंडेंट की कुंडली, इसका एग्जांपल मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर देता हूँ। तो काल पुरुष कुंडली के अंदर वर्गो राशि जो है 6 नंबर छठे घर में आएगा। सिंपल है, पहले में 1 आ रहा है तो छठे में 6 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आके बुध देवता ही क्यों एग्जॉल्ट होते हैं, यहाँ पे आके ये बुध की मूल त्रिकोण राशि भी क्यों बनती है। तो अब यहाँ पे आके क्या है, आप देखोगे बुध की 2 राशियाँ होती हैं, मिथुन और कन्या, 3 और 6। तो इसके अंदर मिथुन राशि के अंदर आप देखोगे बुध देवता हैं थोड़े से बच्चे, वहाँ पे बचकानी बातें हैं, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन वर्क, शॉर्ट ट्रैवल, सिबलिंग्स। थर्ड हाउस को आप ध्यान में रखो इस चीज़ को लेकर। और सिक्स्थ हाउस को देखो आप, सिक्स्थ हाउस के अंदर क्या है, रोग, रिपु, ऋण, यानी कि बीमारियां, कर्जे, आपके शत्रु, आपके एक्सीडेंट्स, कोर्ट केसेस, आपका डेली रूटीन, आपकी जॉब, आपका सेवा, ये सारी चीज़ें सिक्स्थ हाउस है। तो अब आप ये चीज़ देखो ना कि कितना कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों चीज़ें। थर्ड हाउस में कितनी लाइट लाइट चीज़ें हैं, दोनों ही त्रिशराया हाउसेज हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो कि थर्ड हाउस के अंदर चीज़ें थोड़ी लाइट है, वहाँ पे हार्ड वर्क है, वहाँ पे स्ट्रगल है, शॉर्ट ट्रैवल है, लेकिन वहाँ पे आपके भाई बहन भी हैं, वहाँ पे आपका इंटरनेट वाला काम है, वहाँ पे आपका फ्रेंचाइजी बेस्ड काम है। कहीं ना कहीं एलिमेंट्स वहाँ पे थोड़े से ऑन दी पॉजिटिव साइड भी हैं। बट सिक्स्थ हाउस को आप देखो, बिल्कुल रोग, रिपु, ऋण, आपकी लाइफ की मेजोरिटी प्रॉब्लम्स इन 3 वर्ड्स के अंदर आ जाती है। रोग, डिजीजेस, कर्जे, शत्रु, फिर कोर्ट केसेस, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें ही तो परेशान करती हैं एक इंसान को। यहाँ पे आके बुद्ध देवता ही एग्जॉल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बुद्धि दौड़ाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से निपटने के लिए बुद्ध को मेच्योर होना पड़ा इस राशि के अंदर आके। बुद्ध की कन्या राशि मेच्योर मानी गई है मिथुन राशि से, क्योंकि यहाँ पे आके बुद्ध बड़े हो गए। वहाँ पे अगर बुद्ध एक छोटा बच्चा था ना, तो यहाँ पे आके बुद्ध अब एक मिडल एजेड मैन बन गया है। उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार है, उसके सर पे कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स को निपटाने का एक भार है, प्रॉब्लम से दूर होने का एक भार है, उन चीज़ों से उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना लाइफ में। ये है कन्या राशि का ट्रू एसेंस। यहाँ पे आपका ऋण भी आता है। ऋण सिर्फ कर्जा या पैसे वाला ऋण नहीं होता है, आपका कार्मिक बर्डन भी इसी हाउस से देखा जाएगा, या 6 नंबर राशि से देखा जाता है। आपका कार्मिक बर्डन वो भी एक ऋण है कि आपने इस लाइफ के अंदर किसी का कुछ चुकाना है। ये भी तो एक ऋण हो गया ना, ये भी तो एक कर्जा है कि आपने, अब पैसे तो हम देखते हैं क्योंकि हम पैसे का कर्जा लेते हैं इस लाइफ के अंदर और उसी को लौटाते भी हैं। अब ऋण तो कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है आपको रिलेशनशिप का ऋण देना हो सकता है आपको अपने बच्चे का कुछ ऋण देना है, आपकी संतान आपके लिए बहुत बड़ा कार्मिक रोल प्ले करेगी। हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर कुछ कार्मिक रिलेशन हो, आपके बिजनेस पार्टनर के बीच हो सकता है लाइफ पार्टनर के बीच हो सकता है मदर हो, फैमिली में कोई हो। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है किसी भी चार्ट को एनालाइज करने के टाइम, एंड खासकर कन्या राशि के टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपका ऋणानुबंधन भी आता है। यहाँ पे आपकी जो चीज़ें लौटानी रहती हैं, जो चीज़ें लेनी रहती हैं, वो सब लेन देन, पिछले जन्म का लेन देन, वो भी इसी हाउस में आ जाता है, वो भी छठी राशि के अंदर आ जाता है। तो ये है थोड़ा सा इन डेप्थ व्यू। एंड थोड़ा सा आप कन्या राशि को समझ सकते हो एज अ मेच्योर राशि। ये बुध की ही मेच्योर राशि है, बुध का ही मेच्योर सेल्फ है, इसलिए यहाँ पे बुद्धि दौड़ाना एक मेजर काम है। इसलिए ये लोग थोड़े से ऐसे मिलेंगे आपको, थोड़े लॉजिकल मिलेंगे, थोड़े से इस तरीके के मिलेंगे आपको जो मैंने बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में, यानी कि लिब्रा साइन। तो मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर बने रहना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।